इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 की सीरीज में ये दूसरा थ्योरम नंबर 35 है। इससे पहले इसी वीडियो में आपको थ्योरम नंबर 34 मिला था। ये जो तमाम थ्योरम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, मदरसा या फिर माध्यमिक बोर्ड बोल लीजिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं, इसलिए इस मानों में भी इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर अगर मिस हो जाए तो दिक्कत है। तो देखा जाए ये थ्योरम क्या कहता है, सवाल क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 35, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड माध्यमिक बोर्ड का जो बुक है क्लास 10 का, उसका थ्योरम नंबर 35 है। दूसरे बोर्ड्स में ये थ्योरम नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सिलेबस क्लास 10 में उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट ऑफ सर्कल में जितने भी एंगल्स होते हैं तमाम के तमाम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए आपको इससे पहले वाला थ्योरम भी समझना पड़ेगा। उस थ्योरम में जो भी चीजें हम लोग प्रूफ किए हैं उसका इस्तेमाल इसमें होने वाला है। तो जो बात है पहले उसको हम समझते हैं। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरम वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये सर्कल है और ये हो गया सेगमेंट। दैट मीन्स सर्कल में एक ऐसा पार्ट जो आर्क और कोड से मिलके बना हो। इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग कोड कहते हैं, CHORD, कोड। ये है आर्क। आर्क और कोड से मिलके जो ये पार्ट बना है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सवाल क्या कर रहा है कि इसी सेगमेंट में जितने भी एंगल्स खड़े होंगे, जितने भी एंगल्स खड़े हो जाए, बहुत सारे एंगल्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंगल्स खड़े होते हैं, तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं आपस में क्या है, बराबर होंगे। थ्योरम बहुत ही आसान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एग्जाम में आ गया, चांसेस है आने के, तो इसको आराम से बना पाए। 5 नंबर यहाँ सब ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग सवाल के हिसाब से नक्शा बनाएंगे, नक्शा बना के उसको मान लेंगे लोग। सवाल क्या कह रहा है, मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा इसको। पहले मैं नक्शा बना दिया, सर्कल है ये। सर्कल में क्या हो रहा है, एक सेगमेंट लिया जाए। सपोज दिस इज अ सेगमेंट AB। अब ये सेगमेंट जो है, इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे, तमाम के तमाम एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम बहुत सारे एंगल बना के फायदा नहीं है, 2 ही एंगल आप लोग बनाइए। मान लीजिए मैं एक एंगल ऐसा बनाया, ये एक एंगल हुआ, दूसरा एंगल मैं ऐसा बना दिया। ठीक है, 2 एंगल्स हैं। एक हो गया, मान लीजिए कि ACB एंड ADB। ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में खड़ा है। तो हमको क्या साबित करना है, इसको मान लेते हैं पहले। लेट थ्योरम का यही रूल है कि सवाल के हिसाब से आप नक्शा बनाइए, नक्शा बनाकर उसको मान लीजिए। लेट एंगल ACB and angle ADB are in the same segment, in the same segment of circle with center O। अभी O मैं दिया नहीं हूं, दे देता हूं क्योंकि सर्कल का नाम उसके सेंटर से होता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है क्या, O। ठीक, O वाले सर्कल में जो सेगमेंट है AB, उस पे क्या है, 2 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमको ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या साबित करना है, टू प्रूव। इसको अपरेंटली आप लोग को लिख देना पड़ेगा, क्या साबित करना है। टू प्रूव ये जो एंगल है, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल ACB जो है वो बराबर होगा एंगल ADB के साथ। ये बात साबित करनी है। अब क्या होता है थ्योरम में, इसके बाद बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। जरूरी नहीं कि हर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन करना लाजमी है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो एडिशनल कुछ एक्टिविटीज होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग थ्योरम को प्रूव कर पाते हैं, तो इसमें करते हैं लोग। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। यहां पर सेंटर पे भी एक एंगल हम बना लेंगे। क्या, एंगल AOB इज ड्रॉन। इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है कि AO एंड BO आर जॉइंड, एंगल AOB इज ड्रॉन, कुछ भी लिख सकते हैं लोग, बस इसको मिला दिया गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ का पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग समझिए, नक्शा देखकर प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ क्या होगा, देखा जाए। इससे पहले हम लोग थ्योरम क्या किए हैं, जो थ्योरम किए इससे पहले उसको समझते हैं पहले। कि किसी भी सर्कल में एक एंगल जो कि सेंटर पे है और उसी आर्क के जरिए दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे है, तो दोनों के दरमियान रिश्ता क्या होता है कि ये जो एंगल वो डबल होता है इसका, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये जो एंगल है वो हाफ है सेंटर वाले का। अब ये वो थ्योरम इसी वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे। देखा जाए, कंसीडर किया जाए, यहाँ पर
ये जो एंगल है सर्कमफ्रेंस पे है और ये एंगल सेंटर पे है, और दोनों सेम ही आर्क पे, आर्क एबी पे ही दोनों सबटेंड है, खड़े हैं। तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं क्या कि ये जो एंगल है वो हाफ है इस एंगल का। लिखेंगे यहाँ पर क्या, एंगल ए सी बी जो है वो हाफ है एंगल ए ओ बी का। अब क्यों है, तो बोथ आर सबटेंडेड बाई आर्क ए बी एंड वन इज एट सेंटर एंड अदर इज ऑन सर्कमफ्रेंस। यहां लिख सकते हैं बोथ आर सबटेंडेड सबटेंडेड बाई आर्क ए बी। ठीक है, दोनों आर्क ए बी से सबटेंड हुआ है, और इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं एक एंगल सर्कमफ्रेंस पे और एक एंगल सेंटर पे, दो तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक नंबर इक्वेशन दिया जाए। सिमिलरली ये एंगल जो है वो भी तो, ये एंगल दोनों में तो ही रिश्ता है, ये भी तो सर्कमफ्रेंस पे है, ये सेंटर पे है। इसको भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी जो है वो भी हाफ होगा किसका, एंगल ए ओ बी का। रीजन क्या है, तो सेम रीजन, बोथ आर सबटेंडेड बाय सेम आर्क AB and one is at center and the other is on circumference। बात समझ में आ रही होगी, मुश्किल चीज नहीं है, बस ये नक्शा वगैरह बनाना है, ये लिखना है, वो आराम से प्रूफ हो गया। बाय कंपेयरिंग, यहाँ पर एक बात आप लिख दीजिए, बाय कंपेयरिंग these two equations, comparing equation 1 and 2, इसको आप लोग 2 दे दीजिए, ये पर्टिकुलर इक्वेशन को हम 2 दे दे रहे हैं। दोनों को कंपेयर करने से ये बात समझ में आ रही है क्या, कि ए सी बी जो है ए ओ बी का आधा है और ए डी बी भी उसी का आधा है, तो लॉजिकली ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिखा जा सकता है कि एंगल ए सी बी जो है वो बराबर है एंगल ए डी बी का। लॉजिकली दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए, क्योंकि दोनों ए ओ बी का आधा है। तो उम्मीद है ये थ्योरम आसान लगा होगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस कीजिए, जो आसान चीजें हैं वो कम से कम मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ थ्योरम्स इसी चैनल पे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मुझसे बने रहिए। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।